सच का है ना दोस्तों, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो इंसान अपने टाइम का सही से यूज़ करता है वो हमेशा लाइफ में खुश रहता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो एक नगर था, बहुत ही बड़ा नगर था और उस नगर में एक राजा राज्य कर रहा था। उस राजा के 3 मंत्री थे। उन एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों ना मेरे मंत्रियों की परीक्षा ली जाए। तो राजा ने अपने तीनों मंत्रियों को अपने राज्य में उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। तीनों मंत्री उसके सामने आके खड़े हो गए। फिर राजा ने उनको बोला कि आज तुम मेरे नगर के बगीचे में जाओ। और उनको एक एक अलग अलग तीनों को बैग दिया गया और बोला कि तुम तीनों के पास एक सीमित समय 4 घंटे का है। तुम तीनों उस बगीचे में जाओ और मेरे लिए कुछ फल लेकर के आओ। मंत्रियों ने बोला ठीक है। राजा के आदेश पर मंत्री नगर के बगीचे में जाने को तैयार हुए। तीनों को अलग अलग गेट से अंदर जाने के लिए आदेश दिया गया था। तो तीनों मंत्री राजा के आदेशानुसार अलग अलग गेट से बगीचे के अंदर एंटर कर गए। जब बगीचे के अंदर पहुँचे तो एक मंत्री था जो कि बहुत ही आलसी टाइप का था, उसे बहुत ही आलस आता था। वो थोड़ी देर बगीचे में इधर उधर घूमा, उसके बाद उसे नींद आने लगे। तो उसने सोचा कि क्यों, अभी तो बहुत टाइम है, क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। उसके बाद यहाँ तो बहुत सारे फल लगे हुए हैं, तो बाद में फल लेकर के राज के दरबार में राजा के सामने उपस्थित हो जाऊंगा। और ये सोच करके वो एक पेड़ की छांव के नीचे आराम से सो गया। वहीं दूसरा मंत्री था जो कि बहुत ही तार्किक था। उसको मतलब फालतू के क्वेश्चन करना और तरह तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना उसको ज़्यादा अच्छा लगता था। तो वो बगीचे में एंटर करते ही सबसे पहले माली के पास गया और माली के पास जाते ही वो उनसे क्वेश्चन करने लगा कि इस बगीचे में कितने फल हो जाते हैं, तुम कितना बेच लेते हो, कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो जाता है, वगैरह वगैरह ऐसे टाइप के उससे क्वेश्चन करने लगा। और अपना टाइम इसी में उसका निकलने लगा और उसे अपने टाइम का कुछ पता भी नहीं रहा। वहीं जो तीसरा मंत्री था वो मेहनती था। वो उसने जब बगीचे में जा कर के देखा तो अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं, तो उसके मन में आया कि क्यों ना मैं ताज़े और रसीले फल पेड़ों से तोड़ करके राजा के सामने ले करके जाऊँ, उन्हें भेंट स्वरूप दूँ। और इसलिए वो जो पेड़ से टूटे हुए फल गिरे थे वो उनको नहीं उठाया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बासी हो जाते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। वो पेड़ों में चढ़ करके अच्छे अच्छे ताज़े और रसीले फल ढूंढ ढूंढ करके और तोड़ तोड़ के अपने बैग में इकट्ठे करने लगा। ऐसे ही करके टाइम निकलने लगा। जब टाइम ख़त्म होने लगा तो जो पहला मंत्री है उसकी आँख खुली, उसने देखा कि टाइम ख़त्म हो रहा है, अब हमें जाना है। तो आसपास उसके जो भी फल गिरे हुए थे वो उन फल को अपने बैग में रख लिया। उसमें से कुछ पके हुए थे, कुछ फल थोड़े ख़राब हो चुके थे, लेकिन जल्दी जल्दी में उसने ध्यान नहीं दिया और अपने बैग में रख लिया। वहीं जो सेकंड वाला था उसने अपना सारा टाइम उस फालतू के क्वेश्चन करने में वेस्ट कर दिया और उसके पास टाइम ही नहीं बचा, तो वो अपने बैग में कुछ भी नहीं रख पाया और बस टाइम हो गया वापस जाने का। वहीं जो तीसरा वाला था वो उसने तो अपने टाइम का प्रॉपर यूज़ किया। उसने उसके बैग पूरा पूरा बैग उसका ताज़े और रसीले फलों से भरा हुआ था। तीनों राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने उनसे कुछ भी नहीं पूछा, तुमने वहाँ बगीचे में क्या किया, क्या कैसा, कुछ नहीं पूछा। बस अपने सिपाहियों को बुलाया और उनको आदेश दिया कि इन तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में 1 हफ्ते के लिए बंद कर दो और तीनों को खाना पानी 1 हफ्ते तक कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तीनों को जेल में बंद कर दिया गया। जब जो पहला वाला मंत्री था जो आलस करता था फिर भी आते आते उसने कुछ फल अपने बैग में रख लिए थे, तो उसके 2-3 दिन उन फलों को खा करके निकल गए। लेकिन उसके पास कुछ ख़राब फल भी थे जिसकी वजह से और भी फल ख़राब होने लगे थे। लेकिन जैसे तैसे करके वो अपना टाइम मतलब दिन थोड़ी बहुत खा करके अपना निकाल लेता था। जो दूसरा वाला था उसने तो कुछ भी नहीं रखा था, उसकी तो 2 दिन में ही उसकी जो हालत थी वो मरने वाली हो गई थी। और जो वही तीसरा वाला मंत्री था जिसने अपना बैग पूरा बैग ताज़े और रसीले फलों से भर रखा था, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं थी। वो आराम से 2 फल सुबह खाता, 2 फल शाम को खाता और चैन की नींद सोता था। तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? अगर हम अपनी लाइफ में आलस्य करते हैं या फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो आगे चल कर के हमें ही प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। और उस टाइम पे हम सिर्फ भगवान को दोषी बोलते हैं, भगवान से बोलते हैं कि हमने ऐसा क्या पाप किया जो हमें ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, हमें ऐसा दुख मिल रहा है, जबकि भगवान ने तो कुछ नहीं किया, ये सब तो हम ही ने किया है।
क्योंकि वही तीनों मंत्रियाँ एक साथ थे, उसमें से 2 रो रहे हैं और जो एक है वो आराम से चैन की नींद सो रहा है, दोनों टाइम भरपूर खा रहा है और सो रहा है। तो उसने अपनी मेहनत किया, समय का यूज़ किया, एक अच्छी भावना के साथ काम किया और इस वजह से आज वो खुश है। तो वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ में रहना चाहिए, हमेशा मेहनत करनी चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए, अपने टाइम का सही से यूज़ करना चाहिए, आलस्य से बचना चाहिए, ताकि जब हम आज अपने टाइम को अच्छे से यूज़ करेंगे, आज मेहनत करेंगे, तभी तो हमारा कल अच्छा होगा और हमें भगवान के सामने ये नहीं बोलना पड़ेगा कि हमने क्या गलत किया जो हमें ये दुख मिला हुआ है। सो होप आपको ये समझ में आया होगा एंड आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।